कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मीनिंग के बाद अब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस की चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोवाइड्स पेइंग अटेंडिंग टू थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। इट मीन्स कि एक बालक के संज्ञानात्मक विकास ही यह निर्धारण करता है कि वो अपने आसपास के वातावरण में घटित घटनाओं को किस प्रकार से समझ सकता है, किस प्रकार से वो ऑब्जर्वेशन करता है, परसेप्शन करता है और फिर ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है कि कोई भी घटना क्यों हो रही है और उसका उसके व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तभी हो सकता है जब किसी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूर्ण रूप से विकसित हो। नंबर सेकेंड, इट प्रोवाइड्स स्किल अलाउ चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बताता है किसी भी घटना के कारण और उसका प्रभाव, तो इसके बीच जो संबंध होते हैं कि कोई भी घटना क्यों हो रहा है और उसका प्रभाव उस पर क्या पड़ता है, ये तभी हम जानते हैं जब हमारी मानसिक योग्यता, जब हमारी मानसिक क्षमता का विकास सही रूप से हुआ रहता है। प्रायः छोटे बच्चों को हम बचपन से ही बहुत सारे जीवन शैलियाँ से संबंधित व्यवहार सिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप गुड हाइजीन नहीं रखोगे तो आप बीमार हो जाओगे, हेल्दी फूड्स नहीं खाओगे तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हो, आप अगर अपनी तेत की सफाई अच्छे से नहीं करोगे तो आपके दांत सड़ जाएंगे, अगर आप शिष्टाचार का पालन नहीं करोगे तो आप बैड मैनर्स में आ जाओगे, आपको समाज में कैसे रहना है, आप अगर सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे किस प्रकार से किनारे चलना है तो अगर आप ना चले तो आपको चोट लग सकती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे बिहेवियर हैं जो कि हम अपने बच्चों को या फिर हम अपने आप स्वयं ही सीखने की कोशिश तभी कर सकते हैं जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ रहता है। नंबर थर्ड, टू डेवलप थिंकिंग स्किल, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बच्चों में चिंतन कौशल को विकसित करते हैं। चिंतन क्या है? एक गहन विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी विषय वस्तु पर बहुत ही गहन रूप से, बहुत ही डीपली उसके रूपों को खंडित करके उसके डिफरेंट स्वरूप पर चर्चा करते हुए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो थिंकिंग स्किल डेवलप करता है। ये थिंकिंग स्किल को हम 4 CS कह सकते हैं: क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कोलैबोरेटिव थिंकिंग एंड कम्युनिकेटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन, अर्थात किसी भी वस्तु या किसी विषय के गुण और दोष दोनों का अध्ययन करना, केवल सकारात्मक पक्ष को ना जानना बल्कि नकारात्मक पक्ष को भी जानना, और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष को जानते हुए अंत में अपना एक सकारात्मक निष्कर्ष निकालना ही क्रिटिकल थिंकिंग है। तो क्रिटिकल थिंकिंग तभी हम कर सकते हैं जब हमारा मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ हो। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग यानी सृजनात्मक चिंतन, सृजन, नया करना, समथिंग न्यू, यानी हम औरों से हट करके कुछ नया करते हैं। जब हमारे अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है। यानी देखिए, जब हम कोई भी स्कूल में या कोई भी कॉलेज में, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो प्रायः ऐसे लोग ही उसमें जीतते हैं जिनमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखती है। यानी उन्होंने कुछ लोगों से कुछ नया किया है, कुछ उनमें नवीनता लाई है, कुछ ओरिजिनलिटी लाई है। तो ये सारी चीज़ क्यों होती है? क्योंकि उनके जो मानसिक प्रक्रिया का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हुआ है। नंबर थर्ड, कोलैबोरेटिव थिंकिंग यानी सामूहिक चिंतन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कोलैबोरेटिव थिंकिंग में डेवलपमेंट लाती है। मतलब हम कैसे एक साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे टीम बिल्डिंग का काम करें, कैसे टीम वर्क करें, हमको कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रहते हुए अपने प्लानिंग को सक्सेस करना है। तो ये सारी चीज़ें तभी होती है जब हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट, यानी हमारे ब्रेन में सम्मिलित मानसिक योग्यताओं का डेवलपमेंट सही रूप से हुआ हो। नंबर 4, कम्युनिकेटिव थिंकिंग यानी आपके संचार में कितनी अच्छी क्षमता है, यानी सांचारिक चिंतन। मतलब आपने जो भी विचार अपने मस्तिष्क में लेकर आया है, क्या आप उस विचार को हूबहू दूसरे तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन में एक सेंडर और रिसीवर होता है, जिसमें सेंडर जो भी बातें कह रहा है वो रिसीवर तक पहुंच जा रही है, पर वो रिसीवर
तभी ये कम्युनिकेशन तभी सफल हो सकता है जब सेंडर के दिमाग में जो भी बातें हैं, जो उद्देश्य लेकर वो आया है, वो रिसीवर उसी अनुरूप उसे समझ सके, तब हम कहते हैं कि एक अच्छा कम्युनिकेशन हुआ है। तो ये तभी होता है जब एक बालक अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को, अपने भाषा को किस प्रकार से अलंकृत करते हुए उसे क्रमबद्धता से सेंडर तक पहुंचाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी एबिलिटी है जो तभी विकसित होती है जब बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ रहता है। नंबर 4, टू डेवलप सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल बिहेवियर, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल बिहेवियर को विकसित करने में सहायता करती है। हम जानते हैं कि समाज में हमको किस प्रकार से रहना है, समाज के डिज़ायरेबल बिहेवियर को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम तभी करते हैं जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ रहे। हम अपने नैतिक नियमों का पालन किस प्रकार से करते हैं, हमारे जो वैल्यू हैं, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, दयालुता, सहयोग, ये सब कब हम करते हैं, जब हमारे अंदर मानसिक क्षमताओं का विकास हुआ रहता है। स्पिरिचुअल बिहेवियर यानी आध्यात्मिक विकास, यानी हम अपने आत्मा का विकास कैसे कर सकते हैं, अंतिम रियलिटी को जानना, अंतिम सत्य को जानना, ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, ब्रह्मांड कौन है, ये सारी चीज़ें जो कि एक मेटाफिज़िकल बातें करती हैं, जिसमें जो कि एक दार्शनिक स्वरूप का अध्ययन कराती है, वो तभी हम करते हैं जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टू डेवलप डिसीज़न मेकिंग स्किल, यानी कि बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास संज्ञानात्मक विकास से ही आता है। बच्चे समझते हैं कि मेरे लिए सही क्या है, क्या गलत है, मेरा गोल क्या है, हमको उसके लिए क्या एफ़र्ट्स लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट है प्रमोट लॉन्ग टर्म लर्निंग, यानी कि एक जीवन प्रयत्न जो लर्निंग तभी चल सकती है जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। लर्निंग क्या है? चेंज इन बिहेवियर, यानी हमारे व्यवहार में निरंतर सकारात्मक जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसको हम लर्निंग कहते हैं। और यह लर्निंग तभी मीनिंगफुल हो सकता है जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हुआ रहता है। नंबर 3 है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व के विकास में सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एवेल्युएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? यानी कि आपका स्व सम्मान, आप अपने आप को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं समाज में कि आपको रिस्पेक्ट मिलता रहे। सेल्फ इमेज वही बातें हैं कि आप अपने स्वचित्रण को कितना प्रखरित रखते हैं, कितना सकारात्मक रखते हैं कि आपकी पहचान एक बहुत ही अच्छे रूप में देखी जा सके। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आपके अंतर्गत कितना विश्वास है। सेल्फ एवेल्युएशन यानी आप अपना मूल्यांकन करते रहते हैं कि नहीं, यानी कि आप में जो कमियां हैं उसको दूर करके आप उसे सॉल्यूशन की ओर ले जाते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम तभी कर सकते हैं जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, टू कंट्रोल इमोशनल डेवलपमेंट, यानी हमारे जो सांवेगिक विकास है, जो आयु के अनुसार सही रूप से हो रही है या नहीं, ये तभी हो पाता है जब हमारा मेंटल डेवलपमेंट उसमें सपोर्ट करता है। यानी कि मेंटल डेवलपमेंट हुआ रहेगा तो हमारा जो संवेदना है हम वो समझ सकते हैं कि हमको अपने डिप्रेशन से कैसे रिलीज़ होना है, हमको एंजाइटी से कैसे रिलीज़ होना है, हमको कैसे हैप्पीनेस लाना है, कैसे सैडनेस को दूर करना है। यानी अपने फियर को, अपने जो भी आपके अंतर्गत चिंता है, तनाव है, स्ट्रेस को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट इट मीन्स कि आप अपने वर्बल कैपेबिलिटी को कैसे मीनिंगफुल रूप से सोसाइटी में रख सकते हैं। आपने कितने अच्छे ढंग से अपने शब्दों की रचना की है, अपने शब्दों को अलंकृत किया है, कितना मेटाफर लगाए, सारे डिपेंड्स करते हैं आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, यानी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आप में लचीलापन कितना है, एडजस्टमेंट यानी समायोजन। फ्लेक्सिबिलिटी आप किस प्रकार से सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से बदलते परिवेश के अनुसार आप अपने आप में लचीलापन ला रहे हैं। ये सारी चीज़ें तभी होती है जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलप हो। नेक्स्ट है टू डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन, यानी किसी भी विषय को
हम बिना देखे उसके बारे में कल्पनात्मक रूप में जो चिंतन करते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं, जो प्रायः कवि लोग करते हैं। वो अपने कविता में बहुत ही मेटाफर यूज़ करते हैं, वो प्रकृति का बहुत ही सौंदर्य रूप वर्णन करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अपने अंतर्गत डेवलप किया है। वो जब वहाँ जा कर के उस रमणीय दृश्य को ना देखते हुए भी अपनी कविता में वो सारी प्रकृति के सौंदर्यात्मक रूप को प्रस्तुत करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंतर्गत अमूर्त चिंतन विकसित हुआ रहता है।